हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? तो आप सभी की जो 10th क्लास के बच्चे थे उन सभी की डिमांड थी कि सर हमारा भी कोर्स चालू कीजिए। तो उन सभी की डिमांड के ऊपर हम आज शुरुआत कर रहे हैं प्रायिकता से। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या इसका पूरा निचोड़ है, वो आपके सामने यहाँ रखने वाला हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमें इसके एग्जाम्पल है वो करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद में किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड पूछता है वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरी बोर्ड एग्जाम के अप्रोच लेते हुए हम पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहना क्लास में। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? क्लास 10 प्रायिकता चैप्टर नंबर 14 है। इसके हम सभी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे कॉइन से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, डाइस से संबंधित यानी सिक्के से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, डाइस यानी पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, कार्ड्स यानी ताश के जो पत्ते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को हमें मिलेंगे। तो ये होती क्या है प्रायिकता? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी कार्य के, किसी काम के होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे डाइस यानी पासा आ गया। क्वेश्चन आता है कि एक पासे को उछालने पर दो आने की संभावना, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की संभावना। तो ये संभावना जो है इसी को हम प्रायिकता कह देते हैं गणित में। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक मैच खेल रहे हो, तो सिक्का उछालते हैं ना। जब हम कोई मैच खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले कौन फील्डिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, इसके लिए क्या कर लेते हैं हम? कॉइन उछाल देते हैं, सिक्का उछालते हैं। तो जो सिक्का उछालते हैं वो क्या होता है? न्याय संगत होता है, क्योंकि हेड और टेल दोनों के आने की संभावना होती है, यानी चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो ये जो संभावनाएं हैं, इन सभी संभावना से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं यहाँ प्रायिकता के अंदर। प्रायिकता में किस तरीके से क्वेश्चन देखता है, अगर आपने ये क्लास अच्छे से देख ली तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और जब आपका एक बार बेस मजबूत हो गया, फिर आप इस एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले आप अच्छे से कर सकते हो। हम बोर्ड एग्जाम को अप्रोच को देखते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। मैं सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है। देखो इसमें जैसे ये हमारे पास है, इस तरीके से इक्के वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, सिक्के वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ये डाइस वाले, इस तरीके से जो भी है वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ आपको एक थोड़ा सा के समझा देता हूँ, जैसे प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता प्रायिकता ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होती है सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता का मतलब है किसी काम के होने की संभावना, किसी कार्य के होने की संभावना, वो क्या कहलाती है हमारे पास? प्रायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता है प्लस नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? एक होता है। अभी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, फिर ये पूरी पूरी चीजें हम लिख के देखने वाले हैं। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का सम कितना होता है? एक। प्रायिकता है इसको हम दर्शाते हैं किसके द्वारा? पी ई के द्वारा। इसका मतलब है प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? एक होता है। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? एक होता है। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है, हमने सिक्का उछाल दिया। तो सिक्का उछाल दिया तो दो ही चीजें आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। एक हमने क्या लिया? सिक्का लिया। इस सिक्के में क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हिंदी में कहते हैं इसे चित्त और
इसे कहते हैं हम क्या, पट्ट। दो ही संभावनाएं हैं हमारे पास, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, जिसे हम कहते हैं चित्त और पट्ट। चित्त आ सकता है और पट आ सकता है। दो ही आते हैं, जैसे हमें नॉर्मल भाषा में समझे तो सिक्का उछालते हैं तो कहते हैं ना, बता भारत लेगा पैसा लेगा। वैसे जो सिक्के के एक तरफ तो होता है जिसे भारत का चिन्ह, और एक तरफ होता है पैसे का, वही होता है हेड और टेल, चित्त और पट्ट। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो ये दो ही आ सकते हैं, इनके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसी वजह से सिक्के को उछालना न्याय संगत माना गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसके अंदर कुल परिणाम कितने हो गए, तो आप कहोगे सर एक तो हेड हो गया और एक टेल हो गया, तो इसमें कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए इसमें, दो। कैसे हो गए, एक तो हेड हो गया और एक टेल हो गया, कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, दो हो गए। तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं हेड आने की संभावना, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक सिक्के को हमने कितनी बार उछाला है, एक ही बार, फिलहाल हम एक ही बार उछाल रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन आएगा जब हम सिक्के को दो बार उछालेंगे, सिक्के को तीन बार भी उछालेंगे। फिलहाल समझने के लिए आप समझिए हमने सिक्के को सिर्फ और सिर्फ एक बार उछाला है। तो एक बार उछाला है तो हमसे क्या पूछ रहा है, हेड आने की संभावना। हेड कितनी बार आ रहा है, आप कहोगे सर एक बार आ रहा है। कुल परिणाम कितने हैं, दो। तो यहां से एक सूत्र बन गया, देखो कि जो पूछ रहा है उसे तो हम ऊपर रख रहे हैं और टोटल संख्या को नीचे, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता क्या बन गई हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या। यानी जो पूछ रहा है उसे हम ऊपर रख देंगे और टोटल कितने परिणाम आए हैं उन्हें हम नीचे रखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। कहां से बनाए फॉर्मूला, यहां से। हमने क्या देखा, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड कितनी बार है, एक बार है। टोटल परिणाम कितने हैं, दो है, तो एक बटा दो। अरे आजा अंदर आजा, क्लास में आजा, तू भी सीख ले। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी जो हमसे पूछे उसे हम कहाँ रखेंगे, अंश में यानी ऊपर, और टोटल परिणामों को हर में, यानी जो पूछता है उसे ऊपर रखना है, टोटल परिणाम नीचे रखना है। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना भाई, ये पूरा का पूरा ही मान लेना, इस प्रश्नावली की जान है ये जो फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा इस प्रश्नावली की जान है। इससे फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना आप, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यह है हमारे पास, प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, इसकी संभावना कितनी होती है, एक होती है। दोनों का सम कितना होता है, एक होता है। अब यहां से मैंने आपको ये कहा कि हेड आने की प्रायिकता कितनी है, एक बटा दो। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि हेड नहीं आने की, हेड नहीं आने की, नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो हेड नहीं आने की प्रायिकता कह रहा है तो हेड नहीं आना चाहिए। फिर क्या आ सकता है, आप कहोगे सर हेड नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। टेल कितनी बार है, एक बार, और कुल परिणाम कितने हमारे पास है, दो। यानी हेड आने की प्रायिकता एक बटा दो और हेड नहीं आने की प्रायिकता एक बटा दो। यानी कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर मैं यहां से देखता हूं प्रायिकता है
प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 1। हम इनको प्रूव करके देखते हैं कि दोनों का टोटल 1 है या नहीं है। हेड आने की प्रायिकता है 1/2 प्लस प्रायिकता नहीं है, ऊपर बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब प्रायिकता नहीं है। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। बोलो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 हो गया ना। और यहाँ पे भी देखो तो ये सिद्ध हो गया हमारे पास। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, यानी प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई क्या? एक बार या तो इनको आप रफली उतार लो या फिर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको रिवीजन करने में, याद करने में सरल रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। एक निश्चित घटना होती है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। एक निश्चित घटना होती है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? हेलो, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं। एक निश्चित घटना होती है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होगा, निश्चित है, कंफर्म है कि वहीं से होगा। तो जो भी निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। और आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बताइए निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। यहां मैं आपको लिख के बता रहा हूं ये चीजें। निश्चित घटना के किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता 1 होती है। किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता 1 होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या? आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे? 1 होती है। और यहीं पे मैं कह देता हूँ किसी अनिश्चित अनिश्चित घटना के घटने की प्रायिकता 0 होती है। इनसे संबंधित हम क्वेश्चन भी आगे करने वाले हैं, कैसे निश्चित घटना और अनिश्चित घटना, ये सब हम क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं। ठीक है। किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। और किसी अनिश्चित घटना के घटने की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का जो मान है वो दो ही संख्या के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। प्रायिकता का मान होता है वो 0 से तो बड़ा या 0 के बराबर। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रायिकता की बात कर रहे हैं। और किससे छोटा होता है? बताओ किससे छोटा होता है? 1 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? 1 से। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 1। अब यहां पे आपको चिन्ह में दिक्कत है कि सर मैं चिन्ह कौन सा लगाऊं। देखो पहले ये चिन्ह बाद में लगाएंगे हम, पहले देखो मैं कह रहा हूं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर यहां से आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो कैसे आपको पता लगाना है? जैसे 0 1 2,
अब आपको पता है सर जीरो छोटा है, फिर उससे बड़ा एक है, इससे बड़ा दो है, तो जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ मुंह खुला रख देना। जैसे ये देखो, जिधर मुंह खुला है इसका मतलब वो संख्या क्या है, बड़ी है। देखो इधर, यहां से आप देखो, इसका मुंह इधर बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। और यहां से आप ये देखोगे तो ये वाली संख्या बड़ी है। यानी इधर देखो इतनी सी जगह कवर कर रहा है और यहाँ पे इतनी जगह कवर कर रहा है, यानी जिधर मुंह ज्यादा खुला होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी। समझ गए? अब बताओ यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा। मैंने क्या कहा, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो बताओ मैं ये वाला चिन्ह लगा दूं क्या, मैं यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा दूं क्या, बताओ वर्मा जी कौन सा चिन्ह लगेगा, आप भी बता दो। देखिए मैंने आपको ये कह दिया, अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कि सर कौन सा चिन्ह लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। प्रायिकता की जो वैल्यू है वो मैंने कही 0 और 1 के बीच में आती है। यहां से मैं इस वजह से इतना फोकस कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बताओ मैं ये वाला सही लगाऊं या ये वाला, ये है फर्स्ट और ये सेकंड। लगाओ, देखिए दिमाग, बताओ क्या आएगा। खुद को दिमाग लगाना है। प्रायिकता की जो वैल्यू है वो 0 से तो क्या है, बड़ी, यानी बड़ी, और 1 से क्या है, छोटी, यानी कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला। 1 से छोटी है, 1 के बराबर। बोलो ये बात क्लियर है क्या आपके? दोबारा यहां से देख लेना, जो मैं ये चीजें बता रहा हूं ना वो कन्फर्म है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये ऐसा चैप्टर है अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो आगे कुछ भी नहीं समझा आपने। ये इतनी रामायण करने के पीछे समझ गए आप? प्रायिकता की जो वैल्यू है 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ना तो 1 से ज्यादा जाएगी और ना 0 से कम रहेगी। बोलो यहां तक की चीजें सबको क्लियर है क्या? आगे अब हम देखने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको एक ये उदाहरण मैंने पहले दे ही दिया था कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। एक निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होती है। सूत्र क्या है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। यानी जो हमसे पूछे उसे रखना है ऊपर और टोटल संख्या को रखना है नीचे। यहां तक का इसका बेसिक आपको जो समझाना था वो आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट एग्जांपल पर। उदाहरण 1 है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाल रहा है, ये अच्छे से काम की चीज है। आपको यही देगा कि सिक्के को एक बार उछाला गया है, सिक्के को 2 बार उछाला गया है, सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ये अच्छे से देख लेना, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है आपको। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्का है, इसको कितनी बार उछाल रहे हैं, एक बार। तो सिक्के को एक बार उछालने पर, मैं यहां से इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, सिक्के को एक बार उछालने पर, उछालने पर क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखो हमें हेड प्राप्त हो सकता है जिसे हम कहते हैं चित्त, और हमें टेल प्राप्त हो सकता है। अब ये एच और टी ही लिख रहा हूं मैं, आपको भी ऐसे एग्जाम में एच और टी ही लिखना है, क्योंकि यहां तो सिक्का क्या है, एक बार उछाला है, इस वजह से यहां जो ग्रुप बन रहा है वो कितने का बन रहा है, एक का ही बन रहा है। अगर सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो फिर आप ऐसे लिखोगे एच एच एच। ऐसे ऐसे आप अगर आप लिखते जाओगे तो बहुत छोटा है होगा जिसमें आप समा सकते हो, और पूरी मीनिंग लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको ऐसे शॉर्ट में ही लिखना है, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। मैंने क्या कहा, सिक्के को एक बार उछालने पर क्या क्या प्राप्त हो सकता है, हमें हेड प्राप्त हो सकता है और टेल प्राप्त हो सकता है। बोलो इनके अलावा और कोई है क्या? ये देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ये सिक्का है हमारे पास, ये देखो ये सिक्का है, इस सिक्के को हमने क्या किया, उछाला है। उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही परिणाम होंगे। अरे अपने बोलते हैं ना मारवाड़ी में, बोल पिसा ले लो भारत ले लो, कहते हैं ना, वही है बस। पैसे लेगा भारत लेगा, यानी हेड लेगा टेल लेगा, वही है बस। सिक्के को उछाला तो दो पहलू आ गए एक बार उछालने पर, कौन कौन से, हेड और टेल।
तो हेड और टेल आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? सर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इनके अलावा और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या? बोलो रे यहाँ तक समझ में आ गया क्या? तो आप कह दो कि सर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ रहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, फर्स्ट है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। यहां से बताओ, फॉर्मूला आपको हर बार क्वेश्चन में लगाना है ताकि आपको याद हो जाए। हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाना है ताकि आपको याद हो जाए। बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठो तब आप हड़बड़ाओ नहीं और डायरेक्ट लगा दो। उत्तर क्या था? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब है जो हमसे पूछता है, बताओ क्या पूछ रहा है हमारे से? अनुकूल परिणामों की संख्या क्या पूछ रहा है? चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी हेड प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड, हेड कितनी बार है? आप कहोगे सर हेड कितनी बार है? एक बार है। हेड कितनी बार है? एक बार। हेड कितनी बार है? आप कहोगे सर एक बार है। कुल परिणाम कितने हैं? या तो हेड है या टेल है, तो दो। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एक बटा दो। आपको ऐसे गोला नहीं लगाना है एग्जाम में, कहे आप भी गोला लगा दो, ठीक है? तो एक बटा दो कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, ये जो मैं पूरा लिख रहा हूँ आपको ये नहीं सोचना है कि सर मैं एग्जाम में ये लिखूँ कि नहीं लिखूँ। आप बोर्ड एग्जाम में हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठ रहे, बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे पैटर्न के नंबर मिलते हैं, तो इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पट प्राप्त करने की, प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। मेरे साथ साथ आपको जहां पे भी बैठे हो वहां पे बोलना है। बोलो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है, फॉर्मूला क्या होगा? फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, ठीक है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी पूछ क्या रहा है? पट प्राप्त होने की। तो हेड और टेल, यानी इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चित्त, और कहते हैं हम पट। ये तो होता है चित्त, ये होता है पट। हेड और टेल, तो हेड की हमने निकाल दी। अब इसी तरीके से क्या करा है? टेल यानी पट प्राप्त होने की। पट कितनी बार है? आप कहोगे एक बार है। कितने परिणाम है टोटल? है दो। देखो एक दो, कितने परिणाम है? दो। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एक बटा दो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलना चाहिए कि सर इसने दो बार क्वेश्चन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन दो बार पूछ लिया कि चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, तो आपने सूत्र लगा दिया अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। फिर इन्होंने पूछा कि पट प्राप्त होने की प्रायिकता, क्या दोबारा से मेरे को फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में आपने एक बार अगर सेम क्वेश्चन है तो एक बार आपने लिख दिया ना, तो दोबारा मत लिखो, डायरेक्ट उसका आंसर दो। आप समझ पा रहे हो क्या? आपको डायरेक्ट उसका आंसर देना है। वॉल्यूम ज्यादा है यार। यहां आपने एक बार सूत्र लिख दिया तो दोबारा अब आपको सूत्र नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। समझ गए क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? अगला देखो एग्जाम्पल क्या है। एक थैले में एक लाल गेंद है, एक लाल गेंद है, एक नीली है, एक पीली है,
तथा सभी गेंदें आकार में समान है, थैले को अच्छी तरह से हिलाकर उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? एक क्वेश्चन में इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? सबसे पहला काम करना क्या है, आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई, हल। ठीक है, यहाँ मैं इसका हल कर रहा हूँ। सबसे पहला काम, आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, संख्या कितनी दे रखी है। अगर आपने संख्या गिनने में, काउंटिंग करने में सिली मिस्टेक कर दी ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद कितनी है? एक। नीली गेंद, नीली गेंद है एक। और एक पीली गेंद है, पीली कितनी है? कुल गेंदें कितनी है हमारे पास है? कुल गेंद कितनी हो गई हमारे पास, देखो एक लाल, एक नीली, एक पीली, कुल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास है? 3। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना, कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास है? 3। या तो आप यहाँ ये लिख दो कि कुल गेंद है 3, या फिर ये लिख दो कि कुल परिणामों की संख्या 3। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है, पीली होगी, इसकी प्रायिकता क्या है? गेंद पीली होने की प्रायिकता दिख रहा है क्या? गेंद पीली होने की प्रायिकता, गेंद पीली होने की प्रायिकता, क्या फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना? जहां बैठे हो वहां यस या नो में जवाब दो। फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना? लगाना है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या दिख रहा है क्या, देखना एक बार। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है एक बार, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन का वैसे ही आंसर देना है। अनुकूल परिणामों की संख्या जो पूछ रहा है उसे ऊपर रखो। क्या पूछ रहा है? गेंद पीली होगी, बताओ इसमें पीली गेंदें कितनी हैं? एक। कुल परिणाम कितने हैं, कुल गेंदें कितनी हो गई, देखो 1 2 3, कितनी गेंदें हो गई हमारे पास? 3। वैल्यू क्या आ गई रहे? 1/3। है समझ में? हमारे अमित वर्मा जी है, ये बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जब इन्हीं को समझ में आ गया तो आपको तो आना ही आना चाहिए समझ में, क्योंकि आप तो बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हो। बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अगर किसी चीज़ में आपको कोई सा भी क्वेश्चन लेकर के डाउट हो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये दिक्कत है, मैं आपको कोशिश करूँगा दोबारा से वो समझाने की। लेकिन आपको इसी तरीके से अपने हाथ से रफ कॉपी में लिखते हुए ट्राई करते हुए चलना है, तभी देखो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अगर आप मोबाइल लेके बैठे हो, सिर्फ देख ही रहे हो, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है, रफ कॉपी में सवाल निकालने हैं, फिर कॉपी में आपको इसी तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। रफ में भी कोशिश करना है कि पूरा पैटर्न से इतनी लिखो आप, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में पैटर्न के नंबर मिलते हैं। अगर आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया तो फिर वो एग्जामिनर भी डायरेक्ट आंसर नंबर दे देगा आपको, बोल देगा कौन लिखेगा यार इसमें। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो वो भी देख लेगा कौन लिखेगा, 2 नहीं तो डायरेक्ट ही दे देता है। तो डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, ठीक है। अगला देखो सेकंड, चलो मैं अगले पेज पे दे देता हूँ इसको। क्या है? लाल होगी और नीली होगी, लाल होने की प्रायिकता। सेकंड है, गेंद लाल होगी, गेंद लाल होगी,
इसकी प्रायिकता क्या है हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। हमारे पास लाल गेंदें कितनी है, देखो यहाँ से फटाफट से पूछ रहा है ना लाल, तो लाल गेंद कितनी है सर, एक है। टोटल कितनी गेंदें हैं, 3 है, तो 1/3 वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/3। क्या अब इसमें सर सूत्र लगाने की आवश्यकता है क्या, एक बार यदि आपने उस क्वेश्चन में फॉर्मूला रख दिया तो अगले में फॉर्मूला रखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गेंद नीली होगी, ये पूछा ना, गेंद नीली होगी। गेंद नीली होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। गेंद नीली होने की प्रायिकता, नीली गेंद कितनी है, बोलो नीली गेंद कितनी है, 1। टोटल गेंद कितनी है हमारे पास, 3। हमसे 3 क्वेश्चन पूछा और तीनों की तीनों हमने जवाब दे दिए। बोलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या। इसी में अब आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूं, जहां से क्वेश्चन किस तरीके से घुमा सकता है, आपको किस तरीके से एग्जामिनर और घुमा सकता है वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेना, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन वही है, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, एक पीली गेंद है, सभी गेंदें आकार में समान है। थैले को अच्छी तरीके से हिलाकर उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है। यहां से मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं ये क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके, अब मैं एक तीनों क्वेश्चन नहीं ले रहा, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, इसकी प्रायिकता क्या है, एक्स्ट्रा में फर्स्ट क्वेश्चन है, गेंद लाल नहीं होगी। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गेंद लाल नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या है। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से ले लिया आपने। गेंद लाल नहीं होगी, पिछला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर लाल गेंद थी एक, नीली थी एक, पीली थी एक। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाल गेंद नहीं होगी, तो बताओ लाल गेंद नहीं होगी तो हम लाल गेंद को काउंट करेंगे क्या, टोटल में तो करेंगे, लेकिन हमें देखना नहीं, क्योंकि हमें निकालना ही नहीं लाल गेंद। तो कौन कौन सी गेंद निकल सकती है, नीली निकल सकती है और पीली निकल सकती है। तो कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 1 और 1 2। तो टोटल परिणाम कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। गेंद लाल नहीं है, लाल नहीं है इसका मतलब क्या क्या हो सकती है, लाल नहीं है इसका मतलब नीली हो सकती है और पीली हो सकती है। इनके लिए तो कुछ नहीं कहा ना उन्होंने कि नीली होनी चाहिए पीली होनी चाहिए, इन्होंने तो ये कहा है कि लाल नहीं होनी चाहिए। तो लाल को देखो ही मत आप, लाल को गायब कर दो कि लाल है ही नहीं। टोटल में तो है, बैग में तो है, लेकिन हमें लाल निकाल रहे हैं ना, तो उसमें लाल नहीं आ रही, तो लाल को नहीं देखना। तो कौन कौन सी हो सकती है, नीली और पीली हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, इसी में मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, गेंद गुलाबी होगी, इसकी प्रायिकता कौन बताएगा भाई, बताओ देखिए। गेंद गुलाबी होगी, अब गुलाबी से गाना भी याद आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ाई करनी है आपको। गेंद गुलाबी होगी, क्वेश्चन है गेंद कौन कौन सी है हमारे पास है, लाल है, नीली है, पीली है। बताओ इसमें कहीं गुलाबी दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है ना। सर गुलाबी गेंद है ही नहीं हमारे पास, तो क्या कहेंगे हम, गुलाबी गेंद नहीं है, इसका मतलब गुलाबी गेंद क्या है हमारे पास, 0। सर कुल परिणाम तो नीचे लिखना है कितना, 3। भाई जो पूछता है उसे रखते हैं हम ऊपर, और टोटल परिणाम कहाँ रखते हैं हमें, नीचे। तो बताओ गुलाबी गेंद थी क्या हमारे पास है, नहीं ना, तो जब है ही नहीं तो इसकी मतलब वैल्यू कितनी है उसकी, 0। और कुल परिणाम है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, कितने हैं, 3, तो 0/3। और 0 में किसी संख्या का भाग दो, क्या आता है,
0, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 0। यहाँ से क्लियर हो रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। कि यहाँ निश्चितता क्या कि गुलाबी आएगी, गुलाबी है ही नहीं तो नहीं आएगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास है 0 आ गई। अगला क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा और आपके लिए एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है वो ले रहा हूँ। क्वेश्चन है वही, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में मना किया कि लाल नहीं होनी चाहिए, अब मैं मना कर रहा हूं कि लाल और पीली नहीं होनी चाहिए, लाल और नीली नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, गेंद लाल व नीली नहीं होगी, गेंद लाल व नीली नहीं होने की प्रायिकता, जब बैग में से हमने बॉल निकाली तो बॉल 3 कलर की थी हमारे पास, लाल नीली और पीली। कहाँ थी, ये देखो, लाल नीली और पीली, ये 3 थी। इसमें से अब क्वेश्चन ये इस तरीके से घुमाया गया है कि लाल भी नहीं होनी चाहिए और नीली भी नहीं होनी चाहिए। जब हम बैग में हाथ दिया और बॉल निकाल रहे हैं तो लाल भी हमारे पास नहीं आनी चाहिए और नीली भी नहीं आनी चाहिए, तो कौन सी आ सकती है। आप कहोगे सर केवल एक ही गेंद बच रही है, फिर तो कौन से कलर की, पीले कलर की, तो पीली आ सकती है। और पीली कितनी है हमारे पास, एक, पीली कितनी है हमारे पास, एक, टोटल गेंदें कितनी थी 3, तो 1/3 नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि लाल को नीली को लेना ही नहीं है। जिसके लिए नहीं के लिए बोले तो नहीं लेना है, हाँ के लिए बोले तो हाँ है। बोलो ज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे से समझ गए क्या। प्रायिकता को अच्छे से समझना है तो इसका बेसिक अच्छे से समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। और लगातार यदि आप एक क्लास में जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो आपके पास आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि फिलहाल आपको ये जो छुट्टियां मिली हुई है, एक्स्ट्रा क्लासेज जो आपकी चल रही है, उनके अंदर आप इतनी अच्छी तरीके से छुट्टियों के टाइम में इतनी अच्छी तरीके से आप मैथ मजबूत कर लो कि आपके पूरे 100 में से 100 आए। क्योंकि मेरे जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका 100% स्कोर बेस्ट रहा है, 100 में से 100 आया है। तो उनको कोई ब्रह्मा जी आके तो लिख के चले नहीं गए कि कॉपी के अंदर ब्रह्मा जी है और लिख के चले गए कि ले बेटा 100 में से 100 मैं दिला देता हूँ। उन्होंने मेहनत की थी। तो आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी आपकी किस्मत बुलंद होने वाली है, तभी आप स्कूल के टॉपर बनने वाले हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो अगला पार्ट जो मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ वहाँ इसके एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चाहे क्लास लंबी हो जाए लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे 0 लेवल से, जो मतलब बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहा है, जिसको कुछ नहीं आता, 9th में उसने बिल्कुल अच्छे से तैयारी नहीं की, उसको भी यहाँ पे बेस्ट तरीके से समझ में आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी साथियों तक भेजना और क्लास को लाइक करना, और जहां आपको समस्या आए वो एक कमेंट करना कि सर इस चीज़ में समस्या थी, मैं वो दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।